हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गॉर्डिनी में। टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल टू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 71 को। तो बिना कोई लैप रखे शुरू करते हैं। पिछली बार आप सब लोगों ने देखा था कि टियान्डो माउंटेन के ऊपर 10,000 कॉर्पिन बीच सेक और पॉइजन सेक के बीच घमासान फाइट चल रहा था। चारों ओर दोनों सेक के सभी फाइटर एक दूसरे के साथ लाइफ एंड डेथ वाली बैटल कर रहे थे। आसमान में भी पॉइजन सेक मास्टर और 10,000 कॉर्पिन बीच सेक के लीडर ओल्ड शिवियन के बीच घमासान फाइट चल रहा था। तभी पॉइजन गर्ल अपने पॉइजन सेक के 5 लीडरों के साथ मिलकर खतरनाक फॉर्मेशन को बनाती है और एक ही अटैक में पूरे 10,000 कॉर्बिन बीच सेक को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करती है। मगर अचानक वो 5 एल्डर अपने अपने फॉर्मेशन की चेन को पूरी तरह दूसरे फॉर्मेशन में बदल लेते और बिना समय गवाए धोखे से एक पावरफुल डेथली किलिंग अटैक पॉइजन गर्ल के ऊपर कर देते हैं। जो देख के जियान तुरंत ही उस अटैक के सामने आ जाता है और अपने हाथों में ग्लिस्लम को एक्टिवेट करके उस अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से पॉइजन गर्ल उस पावरफुल डेथली किलिंग अटैक से पूरी तरह बच जाती है। इसके बाद जियान पॉइजन गर्ल को बोलते हैं कि तुम्हारे पॉइजन सेक के अंदर कोई भी गद्दार नहीं है सिवाय इन 5 एल्डर को छोड़ के, क्योंकि ये 10,000 कॉर्बिन बीच सेक के लिए स्पाई का काम करते हैं और टाइम टू टाइम तुम्हारे पॉइजन सेक से सभी इन्फॉर्मेशन को 10,000 कॉर्बिन बीच सेक के पास पहुंचा देते हैं, जिस वजह से 10,000 कॉर्बिन बीच सेक को पहले से तुम्हारे और तुम्हारे पॉइजन सेक की सभी मूवमेंट और प्लान के बारे में पता होता है और इसी वजह से तुम और तुम्हारे पॉइजन सेक इस बैटल में अब तक धीरे धीरे हार रही। जियान के मुंह से ये सब बातें सुन के पॉइजन गर्ल पॉइजन सेक के सभी एल्डर गुस्से से उन 5 एल्डर की तरफ देखने लगे और उन 5 एल्डर को पूछते हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या तुम 10,000 कॉर्बिन बीच सेक के लिए काम कर रहे हो। इतना बोलते ही पॉइजन सेक के सभी एल्डर अपना अपना पावरफुल अटैक उन 5 एल्डर की तरफ शूट कर देते हैं। जो देख के वो 5 एल्डर तुरंत ही अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर को बना लेते और उन सभी के अटैक को रोकने लगते। थोड़े समय के बाद वो 5 एल्डर तुरंत ही वहां से भाग के 10,000 कॉर्बिन बीच सेक के सभी एल्डर के पास जाने लगते। जो देख के पॉइजन गर्ल उन 5 एल्डरों को बोलती है कि इतना आसान है मेरे हाथों से यहाँ से बच के जाना। इतना बोलते ही पॉइजन गर्ल तुरंत अपना एक पावरफुल पॉइजन अटैक उन 5 एल्डरों की तरफ शूट कर देती है। अपने और पॉइजन अटैक को आते देख के वो 5 एल्डर तुरंत ही एक साथ मिलकर एक बार फिर से एक पावरफुल फॉर्मेशन को बनाते हैं और उस अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर पॉइजन गर्ल यही पे नहीं रुकती। पॉइजन गर्ल तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से एक पावरफुल पॉइजनस पाइथन स्नेक अटैक उन 5 एल्डर की तरफ लॉन्च कर देती है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग था कि इस अटैक के ऑर्डर को फील करके उन 5 एल्डर के अंदर ही अंदर लाइफ एंड डेथ वाली फीलिंग्स आने लगते हैं और जैसे ये अटैक उन 5 एल्डर की बॉडी को हिट करने वाला होता है तभी वहाँ पे 10,000 कॉर्बिन बीच सेक के लीडर ओल्ड शिवियन आ जाता है। वो अपने हाथों से उस अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके उन 5 एल्डर को पूरी तरह बचा लेता है। इसके बाद वो पॉइजन सेक के 5 धोखेबाज एल्डर रेक्सेटफुली ओल्ड शिवियन को ग्रीट करते हैं और बोलते हैं हमारी जन को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सेक मास्टर ओल्ड शिवियन। फिर ओल्ड शिवियन की नजर चाहते हैं पॉइजन गर्ल के ऊपर और ओल्ड शिवियन गुस्से से पॉइजन गर्ल को बोलता है कि तुम एक पत्थर दिल लड़की हो, तुम्हारा ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक। जो सुन के तुरंत ही पॉइजन गर्ल ओल्ड शिवियन को बोलता है कि इससे पहले तुमने मेरे और मेरे पॉइजन सेक के ऊपर जितने भी खतरनाक अटैक किए, अगर मैं उन सभी अटैकों को देखूं तो वो सभी अटैक मेरे इस अटैक 10 गुना ज्यादा खतरनाक और तुम मुझे पत्थर दिल बोल रहे हो। फिर पॉइजन गर्ल की नजर जाते हैं उन 5 धोखेबाज एल्डर के ऊपर और पॉइजन गर्ल बोलती है तुम 5 को मैंने अपने पॉइजन सेक के अंदर हाई रैंक की एल्डर की पोजीशन दी, मगर तुम 5 ने मिलकर मेरी पीठ पीछे मुझे ही धोखा देने की कोशिश की। तुम लोग कोई वॉरियर नहीं हो, तुम लोग असलियत में धोखेबाज। जो सुन के पॉइजन सेक के वो 5 धोखेबाज एल्डर में से एल्डर हुई है सामने आके पॉइजन गर्ल को बोलता है कि जैसे तुम तुम्हारे सेक के लिए रॉयल हो वैसे हम भी हमारे सेक के लिए रॉयल है। असलियत में हम 10,000 कॉर्बिन बीच सेक के लोग हैं और हम अपने सेक के लिए बहुत ही ज्यादा रॉयल है। हम अपने सेक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एल्डर हुई की ये सब बात खत्म ही हुई थी तभी जियान बीच में से एल्डर हुई को बोलता है तो वो तुम थे जो लास्ट नाइट अपने छोटे से स्पिरिचुअल कॉर्बिन की मदद से पॉइजन सेक की इटरनल इन्फॉर्मेशन को 10,000 कॉर्बिन बीच सेक के पास पहुंचा रहे। जियान की ये बातें सुन के एल्डर हुई गुस्से से जियान की तरफ देखता है और बोलता है तो लड़की वो तू था जो लास्ट नाइट मेरे स्पिरिचुअल कॉर्बिन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं एक बात तुझे पहले ही बता दूं, इस मैटर से तेरा कुछ लेना देना है नहीं। ये फाइट 10,000 कॉर्बिन बीच सेक और पॉइजन सेक के बीच में है, तो बेवजह अपनी उंगली मत घुसा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। एल्डर हुई की ऐसी धमकी बारी बातें सुन के और सिचुएशन को चेंज होता देख के जियान अपने मनी मन सोचने लग जाता है। जियान अपने मनी मन सोचता है कि पहले तो ये 10,000 कॉर्बिन बीच सेक के पास 5 डाउंग लेवल के वॉरियर और अब इन 5 पॉइजन सेक के गद्दार एल्डरों को मिला के 10 डाउंग लेवल के वॉरियर हो गए और ऊपर से ये ओल्ड शिवियन जो एक ट्रू डाउंग है। लगता है आज का ये फाइट इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। जियान का ये सब सोचना खत्म ही हुआ था तभी दूसरी ओर से ओल्ड शिवियन गुस्से से पॉइजन गर्ल की तरफ देखता है और बोलता है पॉइजन मास्टर, इससे पहले हमारे दोनों से जितनी बार भी एक दूसरे के साथ फाइट किया है उन सभी फाइटों का कोई रिजल्ट नहीं निकला है, मगर मैं आज देखूंगा कि इस फाइट का रिजल्ट क्या निकलता है। और मैं आज जरूर देखूंगा कि पॉइजन मास्टर के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो अपने पावर के दम पे इस पूरे चुने एम्पायर को अकेले कंट्रोल कर पाए। ओल्ड शिवियन की सब बातें सुन के पॉइजन गर्ल को आ जाता है बहुत सारा गुस्सा। पॉइजन गर्ल गुस्से से बोलती है ओल्ड शिवियन, अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते। पॉइजन गर्ल का इतना बोलना खत्म ही होता तभी दूसरी ओर से ओल्ड शिवियन अपने डाउकी के ऑर्डर को एक जगह
जगह पे गैदर करता है और एक पावरफुल स्लैश अटैक पॉइजन गर्ल के ऊपर थ्रो कर देता है, जो देख के पॉइजन गर्ल भी नहीं रुकती। पॉइजन गर्ल भी तुरंत अपने हैंड को चेंज करती है और एक नए तरीके का पॉइजनस क्लस्टर अटैक ओरशिबियन के स्लैश अटैक के ऊपर कर देती है। जैसे दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं, एक बूम साउंड पूरे वैली के चारों ओर फैल जाता है। देखते देखते आसमान में पॉइजन गर्ल के साथ ओरशिबियन की फाइट एक बार फिर से शुरू हो जाती है। आसमान में जिन सब जगहों पे पॉइजन गर्ल और ओरशिबियन एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, उन सभी जगहों पे पर्पल और ग्रीन कलर के क्रैक्स आना शुरू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जब कोई वॉरियर डाउजोग लेवल में पहुंच जाता है तो वो वॉरियर बहुत आसानी से स्पेस को क्रैक कर सकता है, या फिर बहुत आसानी से स्पेस को क्रैक करके किसी भी एक रियलम से दूसरे रियलम में जा सकता है। एक तरफ जब आसमान में दो डाउजोग लेवल के वॉरियर एक दूसरे के साथ इंटेंस बैटल कर रहे थे, तभी वैली के दूसरी ओर दोनों सेक के सभी वॉरियर एक बार फिर से एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते। इस समय 10,000 कॉर्पिन बीच से कई यंग मास्टर शीशान अपने सभी डाउवोंग लेवल के वॉरियर के साथ मिलकर पॉइजन सेक के सभी डाउवोंग और डाउवान लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जाता है जियान कुनमित्सु लिटिल जिया को, जहाँ पे जियान कुनमित्सु को बोलते हैं कि तुम्हें अभी इस फाइट में एंटर करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बाद में एंटर करना। हाल फिलहाल मैं और लिटिल जिया इस फाइट में एंटर कर रहे। जियान का इतना बोलना खत्म ही होता है, कुनमित्सु तुरंत बैटलफील्ड से गायब हो जाती है और इसके बाद जियान और लिटिल जिया इस फाइट में तुरंत एंटर कर जाते हैं। बैटलफील्ड में एंटर करते ही लिटिल जिया अपनी फुल मस्ती में 10,000 कॉर्बिन बीच सेक के सभी वॉरियर के साथ एक के बाद एक फाइट करना शुरू कर देती है। तो दोस्त जियान बिना समय गवाए 10,000 कॉर्बिन बीच सेक के डाउवोंग और डाउवोंग लेवल के वॉरियर को बहुत तेज से एक के बाद एक मारता जा रहा होता है। आखिर में जियान का नजर जाता है एल्डर हुईया और एल्डर हुईया के पास में खड़ा हुआ एक डाउवोंग लेवल के एल्डर के ऊपर। एल्डर हुईया जियान को बोलते हैं कि लड़के, मैंने तुझे समझाया था इस बैटल से तेरा कुछ लेना देना है नहीं, मगर फिर भी तूने मेरी बात ना मान के इस फाइट में बिना कुछ सोचे समझे कूद गया, और अब जब मैं तुझे अपने हाथों से पूरी तरह खत्म कर दूंगा तब तू अपनी मौत के लिए मुझे ब्लेम मत करना। तू बस एक मामूली डाउवोंग लेवल का वॉरियर है और तू सोचता है कि तू हम जैसे 5 डाउवोंग लेवल के एल्डरों के साथ एक साथ फाइट कर सकता है। अगर तू ऐसा सोचता है तो तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एल्डर हुईया की सब बातें सुनकर जियान बिना कोई आंसर किए तुरंत अपने स्काई फायर 3 में स्टेज चेंज को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिस वजह से जियान का पावर अपने पीक पे चला जाता है। बिना समय के बाद जियान तुरंत अपनी जगह से गायब होता है और एल्डर हुईया के पास में खड़े एल्डर के पीछे अपियर होकर अपना एक पावरफुल पंच अटैक ग्लेस फ्लेम में लपेट के उन दोनों के ऊपर कर देता है, जो देख के वो दोनों भी अपना अपना एक पावरफुल पंच अटैक जियान के अटैक के ऊपर कर देते हैं। जैसे ही दोनों पंच अटैक एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, दोनों तरफ के वॉरियर्स ही कुछ कदम पीछे चले जाते हैं। एल्डर हुईया अपने पास में खड़े हुए एल्डर को बोलते हैं कि लगता है ये लड़का कोई मिस्टर सीक्रेट टेक्निक यूज करके अपने पावर को टेम्पोरली कुछ समय के लिए बढ़ा लिया है, हमें बस इसके पावर का खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, तब हम इसे बहुत आसानी से मार सकते हैं। एल्डर हुईया का ये सब बोलना खत्म ही होता है, तभी दूसरी ओर जियान अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट को एक्टिवेट करता है और बहुत तेजी से उस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही जियान का अटैक उस एल्डर के बॉडी से जाके हिट होता है, वो एल्डर पीछे चला जाता है काफी दूर और माउंटेन से जाकर टकराता है और वहीं पे खत्म हो जाता है, जो देख के एल्डर भैया पूरी तरह भौचक कर आ जाता है। एल्डर भैया एक बार फिर से जियान को ध्यान से देखने लगते हैं, जैसे उन्होंने जियान के अंदर कोई भूत देख लिया है। उसके बाद एल्डर भैया अपने मन ही मन सोचते हैं कि मैं कैसे भूल गया कि पॉइजन मास्टर वाली इस लड़के को अपने साथ लेके आई थी, जिस वजह से ये लड़का कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं हो सकता, और मुझसे बहुत बड़ी भूल लग गई कि मैंने इस लड़के को और इसके पावर को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लिया। एल्डर भैया अपने मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रहे होते, तभी जियान एल्डर भैया को देख के बोलते हैं, एल्डर भैया तेरी बारी है मरने की, तो तैयार हो जा। जो सुन के एल्डर भैया पूरी तरह डर जाता है। एल्डर भैया तुरंत ही जियान से थोड़ी दूर में जाके माउंटेन के ऊपर खड़ा हो जाता है और वहीं पे अपने डाकू को एक जगह पे गैदर करके माउंटेन के अंदर से एक बड़ा सा डार्क ग्रीन कलर का स्पिरिचुअल कॉर्पिन निकाल के जियान के ऊपर हमला करवा देता है, जो देख के जियान तुरंत अपने हेवी जनरल को निकालता है और उस बड़े से स्पिरिचुअल कॉर्पिन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। थोड़े समय तक जियान के साथ उस बड़े से स्पिरिचुअल कॉर्पिन की फाइट चलती रहती, फिर जियान तुरंत ही एंशिएंट गूक्लैंड की मिस्टिस टेक्निक ओपन माउंटेन से स्काई शाइनिंग का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से आसमान के ऊपर एक बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड सबको दिखने लगता है और इसी बड़े से स्पिरिचुअल हैंड की मदद से जियान तुरंत ही उस बड़े से स्पिरिचुअल कॉर्पिन के ऊपर हमला कर देता है। जैसे जियान का ये अटैक उस बड़े से स्पिरिचुअल कॉर्पिन के बॉडी से जाकर टकराता है, तुरंत ही उस बड़े से स्पिरिचुअल कॉर्पिन के पूरे बॉडी में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वो बड़ा से स्पिरिचुअल कॉर्पिन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। कॉर्पिन के डिस्ट्रॉय होते ही एल्डर हुईया का पावर भी खत्म हो जाता है और एल्डर हुईया तुरंत ही आसमान के ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं, मगर नीचे गिरते हुए भी एल्डर हुईया अपनी मदद के लिए यंग मास्टर शीशान को बोलते कि यंग मास्टर मुझे इस लड़के से बचाइए, जो सुन के शीशान तुरंत ही एल्डर हुईया की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर जियान बहुत ज्यादा डाउके को इस्तेमाल करने की वजह से तुरंत अपने स्पेस स्टोरिंग से एक हीलिंग पिल निकाल के खाता है और तुरंत ही एल्डर हुईया को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर बीच में शीशान जियान को रोकने के लिए एक पावरफुल अटैक जियान के ऊपर कर देता है, जो देख के जियान तुरंत ही अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट इल्यूजनरी बॉडी का इस्तेमाल करता है और शीशान के इस अटैक को पूरी तरह डॉज करके एल्डर हुईया को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे जियान एल्डर हुईया के एकदम पास पहुंच जाता है, जियान तुरंत ही अपने हाथ को ग्लेस में कवर करके एल्डर हुईया के चेस्ट पे पावरफुल पंच अटैक कर देता है और जैसे जियान का एक पंच अटैक एल्डर हुईया से बॉडी के जाके टकराता है, एल्डर हुईया वहीं पे पूरी तरह जल के खाक हो जाता है। एल्डर हुईया को मरता देख शीशान गुस्से से जियान को बोलते हैं कि लड़के आज कुछ भी हो जाए, मेरा 10,000 कॉर्पिन बीच से जब तक तेरे बॉडी के अंदर से ब्लड की आखिरी बूंद तक नहीं निकाल लेगा तब तक हम तुझसे फाइट करते रहेंगे, मगर इससे पहले कि मैं अपने दोनों हाथों से तुझे पूरी तरह खत्म कर दूं,
तू अपना नाम मुझे बता दे, क्योंकि मैं ऐसे किसी को नहीं मारना चाहता जिसका नाम मुझे नहीं पता। जियान शीशान को बोलता है कि मेरा नाम यान शाओ है। जो सुन के एक बार फिर से शीशान बोलता है, कुछ भी हो जाए आज, एट द एंड ऑफ द बैटल मेरा 10,000 कॉर्बिन बिस्टिक तुझे और पॉइजन सिक को पूरी तरह खत्म कर देगा। इसके बाद जियान के साथ शीशान की खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान दोनों फेगर फाइटर्स ही एक दूसरे के ऊपर अपना अपना खतरनाक अटैक चार्ज कर रहे होते हैं, जिस वजह से फाइट में दोनों फाइटर्स ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। थोड़े समय तक फाइट चलता है। उसके बाद शीशान एक जगह पर रुकता है और एक जोर से विसल करता है, जिस वजह से वैली के चारों ओर डार्क ग्रीन कलर के पॉइजन गैस फैलने लगता है और उसी पॉइजन गैस के अंदर से एक बड़ा सा लेवल 6 का मैजिकल स्कॉर्पियन बीस्ट बाहर निकाल के सामने आता है। ये मैजिकल बीस्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि किसी भी डाउन लेवल के पीक को धूल में मिला सकता है। शीशान इस मैजिकल बीस्ट को हटा देता है कि जाओ इस लड़के को पूरी तरह खत्म कर दो। जो सुनते ही ये मैजिकल बीस्ट तुरंत अपनी जगह से गायब होता है और अचानक जियान के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जियान एक बार फिर से अपने हेवी जॉन को निकाल के उस मैजिकल बीस्ट के अटैक को रोकने लगा। थोड़े समय तक जियान के साथ उस मैजिकल बीस्ट की फाइट चलती रहती है और उसी के दौरान मैजिकल बीस्ट अपने दोनों पावरफुल पंजे की मदद से जियान के ऊपर रैंडमली अटैक करता रहता है। जियान भी बिना कुछ सोचे समझे अपने हेवी जॉन का इस्तेमाल करके डिफेंसिव अटैक करता रहता है, मगर तभी मौके का फायदा उठा के वो मैजिकल बीस्ट और शीशान एक साथ मिलकर एक ही समय पे जियान के ऊपर दोनों तरफ से हमला कर देता है। जो देख के जियान बहुत ही डिफिकल्टी के साथ उन दोनों के अटैक को एक साथ डॉज करता है और उन दोनों से थोड़ी दूर पे जाके खड़ा हो जाता है। वो मैजिकल बीस्ट जब देखता है कि जियान उसके अटैक से पूरी तरह बच गया है, तो वो फिर से एक बार जियान के ऊपर अपने दोनों पंजे से अटैक करता है। जो देख के जियान एक बार फिर से अपने आप को बचाने के लिए हेवी जॉन का इस्तेमाल करता है और उसके अटैक को पूरी तरह रोकने लगता है, मगर तभी वो मैजिकल बीस्ट अपने पॉइजनस स्टील की मदद से पावरफुल अटैक जियान के बॉडी के ऊपर कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर ये अटैक जियान से बॉडी के जाकर टकराएगा तो जियान बहुत ज्यादा इंजोर हो सकता है या फिर मारा भी जा सकता है। जियान नोटिस करता है कि ये पावरफुल अटैक उसके बॉडी से जाके टकराना ही वाला होता है, मगर एट द एंड ऑफ द टाइम लिटिल जिया वहाँ पे आ जाती है और उस मैजिकल बीस्ट के टेल को पकड़ के वो अटैक पूरी तरह रोक देती है। लिटिल जिया जियान को बोलती है कि जियान मैं इस मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट करती हूँ, तुम जाओ। जो सुन के जियान तुरंत ही उस मैजिकल बीस्ट को जिया के साथ फाइट करने के लिए छोड़ देता है और खुद शीशान के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। एक तरफ एक बार फिर से जियान के साथ शीशान की फाइट शुरू हो जाती है, तो दूसरी ओर फुल मस्ती में जिया उस मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। फाइट के दौरान लिटिल जिया उस मैजिकल बीस्ट के सिर के ऊपर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों से रैंडमली पावरफुल अटैक उस मैजिकल बीस्ट के सिर के ऊपर करने लगती, जिस वजह से उस मैजिकल बीस्ट को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है। फिर जिया तुरंत अपने पर्पल करके उसको निकालती है और उस मैजिकल बीस्ट के एक पंजे को पकड़ के 360 डिग्री पूरी तरह घुमा के उस मैजिकल बीस्ट को बहुत दूर फेंक देती है, जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट बहुत दूर जाकर एक माउंटेन से जाकर टकराता है और वही पे गिर जाता है। फिर लिटिल जिया जियान को बोलता है, जियान मैंने उस मैजिकल बीस्ट को हरा दिया, विक्ट्री। जो सुनकर जियान स्माइल करने लगता है। दूसरी ओर अपने मैजिकल बीस्ट की ऐसी हालत देख के शीशान पूरा भौचक कर जाता है। जियान शीशान को बोलता है कि लगता है इस फाइट में तुम्हारे मैजिकल बीस्ट तुम्हारे ज्यादा काम में नहीं आ पाया। जो सुन के शीशान गुस्से से जियान को बोलता है कि मेरे पास अब भी इतना ज्यादा खतरनाक अटैक है कि मैं तुम्हें मार सकूं। जो सुन के जियान शीशान को बोलता है कि शायद तुमने नोटिस नहीं किया है कि बैटलफील्ड की सिचुएशन बदल चुकी है। जियान की ये बात सुन के अचानक शीशान बैटलफील्ड के चारों ओर देखने लगता है। शीशान नोटिस करता है कि बैटलफील्ड के अंदर जियान पहले ही उसके 2 डाउन लेवल के सुप्रीम विल्डर को मार चुका है। शीशान अपने मनी में सोचता है कि अगर बहुत ही जल्द मैंने कुछ भी नहीं किया तो मेरा 10,000 कॉर्बिन बिस्टिक आज इस फाइट में हार भी सकता है। शीशान अपने मनी में सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अचानक जियान शीशान के ऊपर हमला कर देता है। तो शीशान अपने आप को बचाने के लिए जियान के अटैक को रोकने लगता है। जियान शीशान को बोलता है कि अगर तुमने इसके बाद ठीक से फाइट नहीं किया तो तुम भी उस विल्डर वीर की तरह मेरे हाथों में मारे जाओ। इन चेंज होता है, हमें दिखा जाता है पॉइजन गर्ल को, जहाँ पे पॉइजन गर्ल फाइट में ओल्ड शिबियन के ऊपर भारी पड़ रही होती है। तभी ओल्ड शिबियन शीशान को बोलता है कि जल्दी से उस पर्सन को खोल करो। जो सुन शीशान तुरंत अपने हाथों से एक डार्क रेड कलर के क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिस वजह से तुरंत ही जमीन के अंदर से डार्क रेड कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है और उसी ऑरे के अंदर से वो हॉल ऑफ सोल का बंदा बाहर निकल के सामने आता है, जिसे देख के पॉइजन गर्ल इशारा में जियान को बोलते है कि यही है वो बंदा जिससे मैं पहले मिली थी। जो सुन के जियान भी इशारा में पॉइजन गर्ल को बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, हम भी इसके लिए तैयार हैं। दूसरी ओर वो हॉल ऑफ सोल का बंदा ओल्ड शिबियन को बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए मुझसे। जो सुन के ओल्ड शिबियन पुलिस हॉल ऑफ सोल के बंदे को बोलता है कि प्रोटेक्टर टाइप, आप इस पॉइजन मास्टर को तो जानते हैं ये कितना ज्यादा खतरनाक है, इससे फाइट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इस वजह से आज का जो फाइट है वो हमारे 10,000 कॉर्बिन बिस्टिक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि आप इस फाइट में हमारी मदद कीजिए, उसके बदले में आप जो भी चाहे हम आपको देंगे। जो सुनकर वो हॉल ऑफ सोल का बंदा ओल्ड शिबियन को बोलता है तो ठीक है, इस फाइट पर तुम लोग ही जीतोगे। फिर प्रोटेक्टर टाइप देखते पॉइजन गर्ल को और बोलते तो ये तुम हो, तुम्हारे साथ मेरे हॉल ऑफ सोल के संबंध पहले अच्छे हुआ करते थे, हम दोनों पार्टनर्स हुआ करते थे, मगर तुमने ही अपने हाथों से पार्टनरशिप तोड़ी है, जिस वजह से मुझे नए पार्टनर की जरूरत थी और इसी वजह से मैंने इन 10,000 कॉर्बिन बिस्टिक के
साथ हाथ मिला लिया। प्रोटेक्टर टाई की सब बातें सुन के पॉइजन गर्ल बिना कोई आंसर किए अपना एक पावरफुल अटैक ओल्ड शिवियन के ऊपर चार्ज कर देती है, जो देख के ओल्ड शिवियन भी अपने आप को बचाने के लिए अपने बॉडी के चारों ओर एक डिफेंसिव बैरियर को बना लेता है। इसके बगैर बाद ओल्ड शिवियन प्रोटेक्टर टाई को बोलते हैं कि प्रोटेक्टर टाई, आप उस लड़के की सोल को सबसे पहले पकड़िए, क्योंकि उसने अभी तक मेरे 10,000 से के बहुत सारे वॉरियर को मार दिया है और उससे फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो सुन के प्रोटेक्टर टाई तुरंत ही अपने हथियार को निकाल के जियान के ऊपर अटैक कर देता है। तो जियान भी अपने आप को बचाने के लिए अपने हेवी जनरल का इस्तेमाल करता है और प्रोटेक्टर टाई के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। थोड़े समय तक फाइट चलता है। उसके बाद प्रोटेक्टर टाई जियान को बोलता है कि लगता है मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया है, मगर तुम इस बार मेरे अटैक से बच नहीं पाओगे। इतना बोलते ही प्रोटेक्टर टाई अपने डार्क रेड चेन का इस्तेमाल करके जियान के ऊपर हमला करवा देते हैं और जैसे ये चेन जियान के बॉडी से जाकर टकराने ही वाले होते तभी अब एंट्री होती है क्वीन मिडुसा की। क्वीन मिडुसा बैटल में एंटर करते ही अपने ऑरे से उस डार्क रेड चेनों को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। के बाद क्वीन मिडुसा जियान को पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तो जियान क्वीन मिडुसा को बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जियान एक बार फिर से क्वीन मिडुसा को बोलता है क्या तुम थोड़े समय के लिए इस प्रोटेक्टर टाई के साथ फाइट कर सकती हो, तब तक मैं उस शीशान को पूरी तरह खत्म करके तुम्हारी मदद के लिए जल्द से जल्द लौटता हूँ। जो सुन के क्वीन मिडुसा जियान को बोलते है कि ठीक है। इसके बाद जियान तुरंत ही उस जगह से गायब हो जाता है और शीशान के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर प्रोटेक्टर टाई क्वीन मिडुसा की तरफ देखता है और बोलता है तुम एक दाउजोंग लेवल के वॉरियर हो, तुम इस फाइट में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, नहीं तो मेरा हॉल ऑफ सोल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। प्रोटेक्टर टाई की ऐसी धमकी वाली बातें सुनकर क्वीन मिडुसा प्रोटेक्टर टाई को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन धमकी वाली बातें सब में डर जाऊंगी, चलो आओ देख लेते कि तुम क्या कर सकते हो। क्वीन मिडुसा का इतना बोलना खत्म ही होता तभी प्रोटेक्टर टाई के साथ क्वीन मिडुसा की फाइट शुरू हो जाती है और दूसरी ओर ओल्ड शिवियन के साथ पॉइजन गर्ल की फाइट शुरू हो जाती है। आसमान में जब एक तरफ हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर टाई के साथ क्वीन मिडुसा का खतरनाक फाइट चल रहा था, तो दूसरी ओर भी पॉइजन गर्ल और ओल्ड शिवियन एक दूसरे के साथ लाइफ एंड डेथ वाली बैटल कर रहे थे। मगर तभी ओल्ड शिवियन नोटिस करता है कि प्रोटेक्टर टाई उस लड़के को छोड़ के किसी दाउजोंग लेवल के वॉरियर के साथ फाइट कर रहा है, जो देख के ओल्ड शिवियन पूरा मजा समझ जाता है। ओल्ड शिवियन पॉइजन गर्ल को बोलता है कि तुमने भी अपनी मदद के लिए एक दाउजोंग लेवल के वॉरियर के साथ हाथ मिला लिया है। जो सुन के पॉइजन गर्ल तुरंत ही ओल्ड शिवियन को बोलता है कि जैसे तुमने इस फाइट को जीतने के लिए सीक्रेटली हॉल ऑफ सोल के साथ हाथ मिलाया है, ठीक वैसे ही मैंने भी इस फाइट को जीतने के लिए सीक्रेटली एक दाउजोंग लेवल के वॉरियर को यहाँ पे बुला है मेरी मदद करने के लिए। तुम ऐसा कह सकते हो कि हम दोनों ने एक जैसी सोच लगा इस फाइट को जीतने के लिए। पॉइजन गर्ल के मुंह से सब आर्गुमेंट बातें सुन के ओल्ड शिवियन गुस्से से पॉइजन गर्ल की तरफ देखता है और बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे यंग जनरेशन के पीपल को फाइट में हराना मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल होगा। इतना बोलते ही ओल्ड शिवियन अपने टाउकी के ऑर्डर को पूरी तरह इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से ओल्ड शिवियन के पीछे से डार्क रेड कलर का मिस्ट्रेस ऑरा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसी मिस्ट्रेस ऑरा के अंदर से एक छोटा सा डार्क रेड कलर का स्पिरिचुअल स्कॉर्पियन बाहर निकल के ओल्ड शिवियन के कंधे के ऊपर आ जाता है, जिसे देख पॉइजन गर्ल एक ही वर्ड बोलती है डिमोनिक स्कॉर्पियन इन पर। जो सुन के ओल्ड शिवियन पॉइजन गर्ल को बोलता है कि तुमने सही पहचाना, जब मैंने दाउजोंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था तभी मुझे डिमोनिक स्कॉर्पियन एम्पर का स्पिरिट बॉडी मिल गया था, और अब जब मैं मेरी बॉडी के साथ डिमोनिक स्कॉर्पियन एम्पर की बॉडी को पूरी तरह मार्च कर लूंगा तब मेरी पावर तुमसे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी और तब मैं देखूंगा कि तुम मुझसे कैसे फाइट करती हो और अपने आप को मेरे हाथों से कैसे बचाती हो। ओल्ड शिवियन का इतना बोलना खत्म ही हुआ था तभी ओल्ड शिवियन अपनी बॉडी के साथ डिमोनिक स्कॉर्पियन एम्पर की बॉडी को मार्च करना शुरू कर देता है, जिस वजह से देखते ही देखते ओल्ड शिवियन के दोनों हाथ बड़े बड़े स्कॉर्पियन के दोनों पंजों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। साथ साथ ओल्ड शिवियन के पीछे से एक बड़ा सा डार्क रेड कलर का पॉइजनस स्कॉर्पियन टेल बाहर निकल के सामने आता है। ओल्ड शिवियन तुरंत ही पॉइजन गर्ल को बोलता है 10,000 कॉर्नर 6 से मैं पहला पर्सन हूँ जो आज डिमोनिक स्कॉर्पियन एम्पर की पावर को पहली बार इस्तेमाल करेगा, और तुम भी वो पहली पर्सन होगी जिसे मैं डिमोनिक स्कॉर्पियन एम्पर की पावर का इस्तेमाल करके पूरी तरह आज खत्म कर दूंगा। ओल्ड शिवियन का इतना बोलते ओल्ड शिवियन बहुत तेजी से पॉइजन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से मौका ना गवाते हुए पॉइजन गर्ल तुरंत अपने पॉइजन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती और ओल्ड शिवियन के साथ फाइट करना शुरू कर देती। मगर अचानक ओल्ड शिवियन अपने बड़े से स्कॉर्पियन पंजों की मदद से पॉइजन गर्ल की पॉइजन स्वॉर्ड को पूरी तरह तोड़ देता है, जिस वजह से पॉइजन गर्ल का जो बैलेंस था वो बिगड़ जाता है और पॉइजन गर्ल तुरंत ही आसमान के ऊपर से नीचे गिरने लगती है। मौके का फायदा उठा के ओल्ड शिवियन तुरंत ही पॉइजन गर्ल को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर पॉइजन गर्ल नीचे गिर रही होती है, मगर तभी वो अचानक अपने आंखों को खोल लेती है और अपने अंदर पॉइजनस सेल को पूरी तरह तोड़ देती है, जिस वजह से पॉइजन गर्ल की पूरी बॉडी पॉइजनस बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे ही पॉइजन गर्ल की पूरी बॉडी पॉइजनस बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, सबसे पहले आसमान में दो पर्पल कलर के पॉइजनस आँख सबको दिखने लगते हैं, जैसे कोई डिमोनिक पावर अपनी नींद को पूरी करके पहली बार जागा है। उसके बाद डार्क पर्पल कलर के पॉइजनस गैस पॉइजन गर्ल के पूरे बॉडी के सराउंड फैल जाते हैं और पॉइजन गर्ल के बॉडी के चारों ओर एक पॉइजनस गैस का बैरियर बना देते हैं, और यहीं पे ये एपिसोड पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। और साथ साथ
मैं तहे दिल से आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रहा है, मगर एक बात पक्की है कि वीडियो आएगी ज़रूर। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।